हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस को करेंगे। हम आज इसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने पिछले वीडियो में किया था, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इस थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है एंड ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर सेट करना है इसे। तो सपोज हमने 63 को सेट करा तो ये ऐसे आएगा। साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख सकते हैं? 63 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 एंड रेस्ट साइन स्क्वायर 27। इसे हम एज इट इज रखेंगे। होल डिवाइडेड, इसमें डिनोमिनेटर में भी हमें आइदर 17 या 73, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो सपोज हमने 17 को चेंज किया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 17 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 73। 90 से 73 माइनस करेंगे तो 17 आएगा एंड 63 लाने के लिए हमें 90 से 27 माइनस करना होगा तो 63 आएगा। बस हमने इसे चेंज किया है। प्लस इसे हम एज इट इज रखेंगे कॉस स्क्वायर 73। नाउ नेक्स्ट, अगर हम 27 को थीटा सपोज करें एंड यहां पर 73 को थीटा सपोज करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा, या फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। यहां अगर इस वैल्यू को हम चेक करें तो ये साइन 90 माइनस थीटा के ऊपर बेस्ड है एंड ये है कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मीन्स इसके बदले हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। थीटा क्या है इसमें? थीटा इज 27 एंड यहां पर स्क्वायर है तो कॉस में भी स्क्वायर होगा, मीन्स कॉस स्क्वायर 27 डिग्री होगा। प्लस नेक्स्ट साइन स्क्वायर 27, इसे हम एज इट इज रखेंगे। होल डिवाइडेड, यहां पर है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसके बदले अब हम लिखेंगे साइन थीटा। थीटा इसमें क्या है? 73। यहां पर स्क्वायर है तो साइन में भी स्क्वायर लगाएंगे, मीन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये एक आइडेंटिटी के ऊपर सेट हो रहा है। आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा है 27 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 27। तो इसके बदले हमें लिखना है 1 डिवाइडेड बाय, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे 1, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सेम इसमें भी हमें इसी तरीके से करना है। इसमें साइन 25 कॉस 65, 25 या 65, इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? साइन, सपोज हमने 25 को चेंज किया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 65 एंड यहां पर कॉस 65 एज इट इज रखेंगे, प्लस कॉस 25 को हम चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस 65 एंड यहां पर हम साइन 65 को एज इट इज रखेंगे। इसमें ओवरऑल सब में थीटा सेम होना चाहिए, जैसे यहां पर 65 65, यहां भी 65 एंड यहां भी 65, थीटा चेंज नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट, साइन 90 डिग्री माइनस, अगर इसे हम थीटा सपोज करें एंड यहां भी है कॉस 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले पर बेस्ड हो रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा। तो अब हम इसके बदले क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड थीटा इसमें क्या है? 65। नाउ नेक्स्ट, कॉस 65 को हम एज इट इज रखेंगे, प्लस यहां कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यानी 65, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। थीटा क्या होगा? 65 डिग्री एंड इस साइन 65 को हमें एज इट इज रखना है। नाउ नेक्स्ट, cos 65 इंटू cos 65, ये आएगा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, ये होगा साइन स्क्वायर 65। अब इसमें ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले पर बेस्ड है एंड इसका आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है 1। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ हम ओवरऑल इसके लिए क्या लिखेंगे 1, यानी इसका सॉल्यूशन होगा 1। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स में से 9 कॉमन आएगा एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको RHS में ले जाएं तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा एंड ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 के इक्वल। इट मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू, इसके लिए ओवरऑल हम लिखेंगे 1, यानी ये किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड यहाँ पर है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसका सॉल्यूशन करना हमें, इसे हम इस तरह से करेंगे 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो इसे हम sin cos में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो sec थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में cos थीटा। एंड नेक्स्ट स्टेप में भी हमें cot थीटा एंड cosec थीटा को sin cos में ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot थीटा के बदले हम लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। cot थीटा इज cos अपॉन में sin माइनस cosec थीटा होता है sin का रेसिप्रोकल, यानी cosec थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में sin थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसके नीचे 1 लगाएंगे, यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है एंड इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो ये आएगा cos थीटा एंड न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पर आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। नाउ इसमें भी इसी तरह से होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा sin थीटा एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पर होगा sin थीटा प्लस यहाँ पर होगा cos थीटा एंड यहाँ पर होगा माइनस 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगर हम sin थीटा प्लस cos थीटा इसको a मानते हैं, अगर हमने इस दोनों टर्म्स को कंबाइन करके a सपोज किया एंड इस 1 को हमने b सपोज किया, तो ये a प्लस b एंड a माइनस b के फॉर्मूले पर सेट हो रहा है। तो a प्लस b एंड a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले पर सेट करेंगे। तो a हमने क्या माना है, a हमने माना है cos थीटा प्लस sin थीटा एंड इसका होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस b हमने क्या माना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर ब्रेक करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी 2 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। इसे हम एज इट इज रखेंगे। नाउ नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम लिखेंगे 1। ये आइडेंटिटी के ऊपर सेट हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम ओवरऑल क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसे एज इट इज रखना है, माइनस 1 इसे भी एज इट इज रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा एंड इसमें आएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर इज cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, मीन्स आंसर क्या आएगा 2 एंड 2 इसमें सी ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। इसे हम सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। sec a को हम क्या लिखेंगे, sec a इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos a, मीन sec a के बदले हमें क्या लिखना है 1 अपॉन में cos a प्लस tan a इज tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन a अपॉन में cos a, इसे हम सेपरेट ब्रैकेट में रखेंगे इंटू
1 माइनस साइन ए। नाउ नेक्स्ट इन दोनों का अब हमें एलसीएम लेना है इसके डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम आएगा कॉस ए एंड न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट इज 1 माइनस साइन ए। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो अगर इसमें हम 1 को a माने एंड साइन ए को b माने तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्मूले पर बेस्ड है। एंड a प्लस बी a माइनस बी के बदले हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड cos a एंड ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय दिस इज cos a एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर a किस फॉर्मूले पर बेस्ड है? आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको इम्प्रोवाइज करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल। इट मीन्स कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसके बदले क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए को एज इट इज रखना है। नाउ नेक्स्ट इसमें एक कॉस एंड डिनोमिनेटर का एक कॉस कैंसिल होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा रिजल्ट कॉस ए एंड कॉस ए इसमें फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम ओवरऑल क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, थीटा यानी ए सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी ए। अब इन दोनों को हम साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे। कॉसिक थीटा सेक थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1 अपॉन में कॉस थीटा यानी ए एंड यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा यानी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसिक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। इसमें फर्स्ट सेकेंड टर्म को एज इट इज रखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू थर्ड फोर्थ टर्म का रेसिप्रोकल मीन्स ये आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। नाउ नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए एंड इसमें इसे हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए एंड इसका होल स्क्वायर एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन ए के इक्वल एंड इसका स्क्वायर इट मीन्स कि ये होगा टेन स्क्वायर ए के इक्वल एंड टेन स्क्वायर ए इज द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।